अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत ने कहा, हे हनुमान, तुम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान समतुल्य शक्ति वाले हो, तुम मौन क्यों हो? कृपया यह प्रसंग सुने कि जिसमें वानर श्रेष्ठ की गौरव गाथा का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले पुंजिक स्थली नाम की किसी श्रेष्ठ अप्सरा को एक ऋषि ने शाप दिया और इस प्रकार उसका जन्म वानराज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में हुआ। यौनावस्था प्राप्त करने पर अंजना ने अतुलनीय सौंदर्य प्राप्त किया और वह अपना स्वतंत्र इच्छानुरूप परिवर्तित कर सकती थी। एक बार वानर प्रमुख केसरी के साथ विवाह होने के पश्चात अंजना ने मानव रूप धारण किया और वह पर्वतों के मध्य घूमने लगी। सुंदर अंजना को देखकर वायुदेव मोहित हो गए और वायु ने वेग से उसे निर्वस्त्र कर दिया। जब वायु ने अंजना के गोल एवं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई दोनों जांघें, उन्नत स्तन और अन्य स्त्रोचित आकर्षणों को देखा तो यौनावस्था की वशीभूत होकर वायु ने बलपूर्वक उसका आलिंगन कर लिया। इस प्रकार से अदृश्य आक्रमणकर्ता को देख पाने में समर्थ अंजना चिल्ला उठी, यह कौन है जो मेरी एक ही पति को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहता है? वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं वायुदेव हूँ। मैं शारीरिक रूप से तुम्हारी पवित्रता को भंग नहीं किया, क्योंकि मैंने मानसिक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश किया। कृपा से तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा जो इच्छा अनुसार विस्तार करने में मेरे समान ही होगा। वायुदेव का वचन सुनकर अंजना प्रसन्न हुई और शीघ्र ही उसने पर्वत की कंदरा में हनुमान को जन्म दिया। अगले दिन प्रातः काल जब हनुमान उगते हुए सूर्य को देखे तब उसने सूर्य को कोई दीप्यमान फल समझा। उसे प्राप्त करने की इच्छा से वह 3000 योजन की दूरी तक आकाश में कूदा, किंतु सूर्य के तेज से वह वापस पृथ्वी पर आ गया। बिना किसी हानि के हनुमान में पुनः छलांग लगाई, किंतु इस बार उस वानर के हठ को देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने अपना वज्र फेंका। इस प्रकार स्वर्ग के राजा द्वारा चलाए गए वज्र के कारण हनुमान पर्वत से जा टकराया और उसकी ठूढ़ी पर